हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग कंपैरेटिव मेजरमेंट को सीखेंगे। आज हम लोग इसमें देखेंगे कि हम लोग कंपैरेटिव मेजरमेंट का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, हमें इसमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कंपैरेटिव मेजरमेंट को करते हुए। और हाँ, ये वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि हम लोग इसमें इसको अच्छे से सीखेंगे, करेंगे और आप भी इसको करिएगा। करने के बाद आप मुझे टैग कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। सो इसलिए स्टे कनेक्टेड। तो कंपैरेटिव मेजरमेंट का जैसा कि बेसिक मतलब होता है कि एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करना। तो जैसे कि ये जो एप्पल है हमारा, ये मतलब जो हमारा ये फ्लावर वॉश है वो हमारे एप्पल का 2 गुना है। हमने इसको देखा कि एप्पल इतना है तो उसका 2 गुना और उससे थोड़ा सा ज्यादा यहाँ तक आ रहा है हमारा। तो फिर हम इसका मार्किंग कर लेंगे सबसे पहले कि यहाँ से यहाँ तक हमारा एप्पल आ रहा है। हम इसको चाहे जितना बड़ा कर सकते हैं, जैसे हमने एप्पल चाहे जितना बड़ा बनाया उस हिसाब से हमने एप्पल का 2 गुना बड़ा बनाएंगे हम लोग फ्लावर। और उसके बाद फिर उसको मतलब कंपेयर करके पहले चेक कर लिया कहाँ तक आ रहा है, ये थोड़ा सा और इससे थोड़ा सा बड़ा। सो ऐसे हम एब्जॉर्व करके हमें अगर एक बार पता चल गया कि हमारा एप्पल का 2 गुना है वो और उससे थोड़ा सा बड़ा है, तो उस हिसाब से हम लोग अपना ड्राइंग बनाएंगे, चाहे छोटा बनाए चाहे बड़ा, वो उससे थोड़ा 2 गुना बड़ा रहेगा और थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो उसको हम लोग उससे थोड़ा सा बड़ा करेंगे। तो उस हिसाब से हम लोग मार्किंग करके पहले निशान लगा लेते हैं। फिर हम लोग सेंटर लाइन, इसमें सेंटर लाइन जो हमारा जा रहा है जहाँ से हमने निशान लगाया था, तो वो हम लोग पहले लाइन खींच लेंगे। फिर हमारा जो एप्पल का है उसका मार्किंग कर लेंगे अच्छे से। जैसे कि एप्पल का और हाइट जो है वो दोनों एक ही है, मतलब दोनों अगर हम लोग उसको तो है सर्कल में वैसे, लेकिन अगर हम लोग उसको सिंप्लीफाई करें तो विड्थ और हाइट उसका एक, तो उसको हम लोग पहले देखा, उसके बाद फिर मार्किंग कर लेंगे उस तरीके से। एंड फ्लावर वॉश का जो नीचे का पार्ट है, बॉटम पार्ट को हम लोग देखेंगे कि वो कितना बड़ा आ रहा है। उसको हम लोग एप्पल से या तो उसके ऊपर वाले से देख ले रहे हैं, तो वो उससे थोड़ा मतलब फ्लावर वॉश से थोड़ा ज्यादा, उसी को फिर हम लोग बॉटम लाइन हमारा जो है बॉटम लाइन को भी हम लोग मार्क कर लेंगे। एंड फिर से एक बार चेक कर लेंगे कि वो मतलब सही आ रहा है कि नहीं। अगर हम लोग को मतलब मार्किंग का जो एरिया होता है, जो हम लोग मार्किंग करते हैं, मतलब स्टार्ट का जो हमारा स्टार्टिंग का पार्ट होता है, उसको बहुत अच्छे से हम लोग देख के बार बार मार्किंग करते हैं। और मार्किंग मतलब कि स्टार्टिंग एक रूल होता है हमारा ड्राइंग में, स्टार्ट ओवर फिनिश। इसको हम लोग, ये एक गोल्डन रूल है जिसको हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो इसका मतलब कि हम लोग स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं मार्किंग्स करने पे, इसको ब्लॉकिंग करने में, प्रपोर्शन ड्राइंग के पार्ट में हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि हाँ कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ से इधर, तो ये इतना हमारा एप्पल से इतना दूर पे बन रहा है, तो उस चीज को हम लोगों ने देखा, फिर मार्क कर लिया कि हम लोग को यहाँ से करना है। फिर जैसे कि ये कितना बड़ा है हमारा बॉटम लाइन से अगर हम लोग देखेंगे तो वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है। उसी को हम लोग एप्पल से भी हम लोगों को देख सकते हैं कि एप्पल जितना बड़ा है उससे थोड़ा सा बड़ा हमारा आ रहा है, तो फिर वो हमारा ऊपर का वॉश का नेक का एरिया हम कह सकते हैं, नेक का एरिया वो उससे थोड़ा सा बड़ा है एप्पल के साइज से। हम लोग अपने ड्राइंग के हिसाब से उसको देखें कि अपना ड्राइंग हमारा अगर जितना बड़ा एप्पल है, एप्पल से थोड़ा सा बड़ा हमारा फ्लावर वॉश वो नेक का एरिया रहेगा। फिर हम लोग इसको मार्किंग कर लिया। फिर ऐसे हम लोग हर जगह देखते रहते हैं, जिस तरीके से हम कर रहे हैं उसी तरीके से आपको करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये एक वे है, मतलब हम एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, मार्किंग्स को देखते हैं और बार बार इस चीज को देखते हैं कि हाँ हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो चीज हम मार्किंग्स कर रहे हैं एक बार फिर से चेक कर ली, अगर हमने थोड़ा सा भी गलत लग रहा है फिर से चेक कर ली। मतलब ये जो हमारा ये पार्ट होता है ना, स्टार्टिंग में हमें ये चीज हमेशा ध्यान देना है कि हमें इजी सब्जेक्ट लेना। अगर हमने स्टार्ट करना है बिगनिंग, ई सब्जेक्ट लीजिए और सबसे मेन कि ई सब्जेक्ट लीजिए और उसको जो स्टार्टिंग का पार्ट है उसमें हमारा 3 घंटे 4 घंटे लॉन्ग आवर स्टडी करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। उतना तो लगना ही चाहिए कि हम लोग मार्किंग्स कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, मतलब ड्राइंग का पार्ट हमारा कम से कम इतना लगना चाहिए टाइम कि हम उसको बार बार चेक कर रहे हैं। इसलिए इतना टाइम लगना चाहिए कि वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में बिगनिंग में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम जल्दी से कर ले रहे हैं और हमारा सही हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ मिस्टेक होते हैं। तो अपने आप से पूछते रहना है हम लोगों को कि हाँ कहाँ यहाँ पे मिस्टेक नहीं, मिस्टेक्स को ढूंढने रहना। जैसे कि अब ये जो फ्लावर का एरिया है वो कितने एरिया पे आएगा, हम लोग ऐसे करके चेक कर रहे हैं, बोस्टिंग करके चेक करते हैं। एंड हम लोग अपने हाथ से मेजर कर रहे हैं, पेंसिल से मेजर कर रहे हैं कि जैसे कि इधर वाला जो लीफ है इस लेफ्ट साइड, वो उसके ऊपर से जो जा रहा है वो उससे कितना बड़ा। और ये सब चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमें स्टडी करना। और अगर हम जैसा की बात करें बच्चों का, या तो आजकल तो बच्चों का क्या बड़ों का भी शॉर्ट्स का इतना ज्यादा वो आदत पड़ गया है कि लोग लॉन्ग चीजें नहीं देखते हैं, शॉर्ट चीजें देख लेते हैं। लेकिन अगर हमें अच्छे से सीखना है तो हमें लॉन्ग स्टडी करना होगा, लॉन्ग वीडियो देखना होगा, उसको अच्छे से समझना होगा कि हम लोग किस तरीके से मार्किंग्स कर रहे हैं, किस तरीके से वहाँ उसको ब्लॉकिंग कर रहे हैं। मतलब कोई भी अगर हम फील्ड देखें तो वो बहुत ज्यादा रील्स और इन सब से भर गया है। हाँ वो भी ठीक है बनाने के लिए, आगे करने के लिए, बट अगर हमें अच्छे से सीखना है तो हमें लॉन्ग वीडियो को देखना पड़ता है।
और ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम शॉर्ट्स में भी इस चीज़ को डाल देंगे, लेकिन अगर हमें अच्छे से सीखना है और अपनी ड्राइंग को और अच्छा करना है, चाहे हम हॉबी के लिए कर रहे हो, चाहे प्रोफेशन के लिए कर, चाहे बच्चे अपने हॉबी के लिए करें, लेकिन अगर उसको सीखना है तो थोड़ा सा टाइम हमें लगाना पड़ता है। सो आई नो कि इस वीडियो में ये वीडियो थोड़ा लंबी है, तो इसमें बहुत देर तक लोग नहीं रहेंगे एंड लास्ट तक पता नहीं कौन देखे ना देखे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट था तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मुझे लगा कि इसको डालना जरूरी है कि हाँ हमें कितना टाइम लगता है। और ये वीडियो और लंबी ही थी, मतलब इसको बनाने में मुझे और टाइम लगा है, बट इसको शॉर्ट करे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखिए फ्लावर का मार्किंग्स भी कर रहे हैं। यहाँ फ्लावर्स थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी उससे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अगर फ्लावर है, कोई ऑर्गेनिक शेप जो होती है वो सब चीज चेंज हो जाती है तो उतना पता नहीं चलता है, फर्क नहीं पड़ता। फ्लावर हो गए, लीव्स और हमारा ट्रीज, ये सब चीज का चेंजिंग हम चल जाता है ड्राइंग। बट हम यहाँ पे लॉन्ग आवर स्टडी कर रहे हैं और अपने एक स्टडी के वे में इसको बना रहे हैं कि हम उसको अच्छे से देख रहे हैं, सीख रहे हैं। वहाँ यहाँ पे प्रपोर्शंस और इसको सिंप्लीफाई करना देख रहे हैं कि कैसे हम कितना इजीली किसी चीज को देख सकते हैं सिंपल वे में। जितना हम लोग सिंपल वे में उसको देखेंगे उतना हम लोग उसको अच्छे से बना पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा मेन मोटिव ये था उसको सिंप्लीफाई करना। सो इसलिए मैंने क्या करते हैं यहाँ पे फ्लावर्स और लीव्स इन सबको भी अच्छे से मार्किंग्स किया है। एंड उसके बाद फिर हम लोग कर्व्स बाद में ऐड करते हैं। कर्व्स ऐड करने के बाद भी हमें अगर कहीं गलती दिखती, जिस तरह जैसे कि अगर हमें मार्किंग्स कर लिए, हम लोग को लग रहा है हर चीज एकदम परफेक्ट, उसके बाद हम लोग कर्व पे जाते हैं, उसमें कर्व्स को ऐड करते हैं। बट अगर उसके बाद भी हमको लग रहा है कि कुछ गलत है, तो जैसे यहाँ पे मुझे लगा कि ये थोड़ा सा और छोटा होना चाहिए नीचे बॉटम एरिया, तो फिर उसको फिर से मैंने रेक्टिफाई की। उसको बार बार उसको देखते रहे अपने मिस्टेक्स को। मिस्टेक्स सभी करते हैं, चाहे बिगनर्स हो चाहे हम लोग बहुत बड़े आर्टिस्ट हो, सब मिस्टेक्स करते। बस गलत वहाँ हो जाता है जब हम मिस्टेक्स से अपने सीखते नहीं। सो इसलिए हमें अपने मिस्टेक से सीखते रहना है और अपने मिस्टेक्स को एब्जॉर्ब करते रहना है कि हमें कहाँ से मिस्टेक्स की और आगे हम लोग इसको कैसे सुधार सकते हैं। और यहाँ पे कर्व को ऐड करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्पीड कर दिया। जो मेन पॉइंट्स है उसके नोट्स बना लीजिएगा और उसको कमेंट सेक्शन में भी लिख लीजिएगा, इससे आपको वो चीजें याद हो जाएंगी। एंड इसको कंप्लीट होने के बाद हम लोग एक स्मॉल ट्री बनाएंगे, जिसको कंपेयर करके हम लोग एक बड़ा ट्री बनाएंगे। एंड हाँ, आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी इतने लास्ट तक इस वीडियो में बने हुए हैं। मतलब आप अपने जर्नी में बहुत ज्यादा सीरियस हैं और नहीं भी सीरियस है, जो हॉबी के लिए भी करना चाहता है तो वो अपने जर्नी इम्प्रूव करना चाहता है और उसको वो कर भी रहा है। ट्री बनाए, इसको हम लोग अगर बड़ा बनाना रहेगा तो इसका जैसे इसके ब्रांच को पहले इसके ट्रंक को हम लोग देखेंगे इसका ट्रंक कितना साइज का और उसके ट्रंक उसके ब्रांच से कितना बड़ा है, उसको हमने कंपेयर किया, उससे थोड़ा सा और छोटा आ रहा है। तो अब हम उनको अगर बड़ा बनाना है तो हम लोग बड़ा बना रहे हैं। जितना बड़ा हमने उसका ट्रंक बनाया उससे थोड़ा सा और छोटा रहेगा हमारा उसका ब्रांच का एरिया। उसके हम लोग ने बड़ा भी हम लोग कर सकते हैं। इस तरीके से कंपेयर करते करते हम लोग चाहे बड़ा बनाए चाहे हम लोग उससे अपने रेफरेंस से छोटा बनाए, कंपेयर करके हम लोग इजिली किसी भी ड्राइंग को बना सकते हैं।